Hello student, here we will see what is work energy theorem. Okay, ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लिखा है ये है क्या? देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ए फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा करके कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये जो आपका वर्क डन होगा वो इस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज आएगा, ठीक है, योर वर्क डन विल बी इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑन द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया और आपके फोर्स लगाने से जितना वर्क उस ऑब्जेक्ट पर हुआ उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। आप सिंपली इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर वन सेंटेंस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब फोर्स लगाने के बाद का काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फोर्स लगाने के पहले का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब वो इनिशियली जो है u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नाउ अब उस पर क्या करते हैं, ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड f मैग्नीट्यूड का फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगाया गया, कहाँ तक, अप टू ए डिस्टेंस s, ठीक है। ए फोर्स f इज अप्लाइड अप टू ए डिस्टेंस s, मतलब s डिस्टेंस तक उस पर एक फोर्स लगा दिया गया, ठीक है। तो जब हम इस पर फोर्स लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, व्हेन वी अप्लाई फोर्स देन व्हाट हैपेंड, इट्स वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। जब आप उस पर फोर्स लगाइएगा तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, फोर्स लगाइएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो इसका वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक फिगर से समझाया गया है। सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास इसका m दिया हुआ है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, ओके, एंड दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया गया, कहाँ तक, तो ये s डिस्टेंस तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है s, इस पर एक फोर्स लगाया गया, ठीक है। और जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और इसका वेलोसिटी u से जो है, इसका वेलोसिटी u से चेंज होकर के v हो जाएगा, v इज द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। नाउ सी फोर्स इज अप्लाइड अप टू ए डिस्टेंस s, तो जब फोर्स लगाया गया और ये कुछ डिस्टेंस तक लगाया गया तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इस पे होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू F इंटू एस, ये तो हम लोगों को मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नाउ सपोज a इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, सपोज कि इस पे एक ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने पर, देन व्हाट हैपेंड, w इक्वल टू f की जगह पे हम लोग लिख देते हैं f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो इस f इक्वल टू m इंटू ए यहाँ पे हम लोग रख दिए, ठीक है। देन w इक्वल टू इस m इंटू ए, इसको हम लोग m इंटू एस ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने जो देखा था उसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो क्या होता है, उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया था, इनिशियल वेलोसिटी u था और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये हम लोगों को मालूम है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 2as से 2 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये आ जाएगा नीचे में, यहाँ से 2 को हटाएंगे तो ये नीचे चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा as इक्वल टू दिस 2 विल बी 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये जो 2 है ये इसके आगे चला आएगा, नीचे चला आएगा तो यह हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से ये 2 हट जाएगा तो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा as इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर,
नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, देखो इन इक्वेशन वन हमारे पास देखो यहाँ पे ये था, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन वन था। तो ए एस का वैल्यू जो है ये हम लोगों ने जो यहाँ पे निकाला है, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, इस इक्वेशन पे अगर रख दें तब क्या हो जाएगा, देखिए पुटिंग दिस वैल्यू, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एम और ए एस के जगह पर ये वैल्यू आ गया, ठीक है, एम तो था ही, एम इंटू क्या था वहाँ पे, W इक्वल टू एम इंटू ए एस। तो ए एस के जगह पर अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाला 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2 को हम लोग आगे रख देते हैं, या फिर तो 1/2 और m इन दोनों को पहले v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस दिया हुआ है तो हम लोगों ने माइनस दे दिया, ठीक है। 1/2 m इंटू वी, 1/2 m को हम लोग u स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 m इंटू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1/2 m इंटू वी स्क्वायर क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 1/2 m इंटू ई स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क डन थ्योरम। इससे होता है क्या, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और आपने उस पर फोर्स लगाया, तो हाउ मच वर्क यू हैव डन ऑन इट, तो आपने उस पर कितना वर्क किया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे वर्क निकालने के लिए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना था और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था, ठीक है, दोनों निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है।